संसार में व्यक्ति के दुख के केवल दो कारण हैं, अहमत्व और ममत्व। अहमत्व यानी कि अहंकार। मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना बढ़िया गाता हूं, इतना बढ़िया कहता हूं, इतना बढ़िया चलता हूं, इतना बढ़िया वस्त्र पहनता हूं। ये क्या है? ये हमारा अभिमान है। अरे किस पर अभिमान करना? सत्य कहे तो अभिमान उस वस्तु पर करा जाता है जो सदैव के लिए हमारी आज्ञा अनुसार चले। लेकिन देह को आज्ञा करो, अरे बूढ़ा मत होना, ऐसे ही युवान रहना, ऐसे ही रहना, तो क्या कभी मानेगा? अरे बाल सफेद मत होना, युवान अवस्था है तो ऐसे ही बढ़िया से रहो, दांत ना झड़े, नेत्रों से दिखना कम ना हो। लेकिन क्या कभी ये देह हमारी बात मानता है? तो अभिमान किस बात का? अभिमान उस पर करो जो माने, जो आज्ञा का पालन करे। लेकिन देहेस्तिमान सरुदिरे, इस देह में है क्या? अस्थि है, मांस है, रुधिर है। डॉक्टर से पूछा जाए तो डिटेल्स में ऑर्गन बता देंगे क्या है इस देह में। मात्र यही अंग है, तो कैसा भी मान करे। और तो और मृत्यु उपरांत यदि देखा जाए तो इस देह की क्या गति है? कृमि, विट और भस्म। या तो इसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, या तो जानवर इसे खाकर विष्टा के रूप में निकाल देंगे, और या तो कृमि, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इसको खा जाएंगे। यही इस देह की तीन गतियां हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो कैसा भी मान करे इस पर। एक अहमत्व और एक ममत्व। अहमत्व होता है हमसे, मैं, और ममत्व होता है मुझसे जुड़ी हुई सब वस्तुओं से। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, ये सब, ये क्या है? ये ममत्व है, ममता है। अरे ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गीता का प्रारंभ भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सव और माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये माम का शब्द मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इसी शब्द का प्रयोग कर सत्य कहे तो महाभारत का युद्ध भी प्रारंभ हुआ है। ममत्व कैसा? आप बाजार से गुजर रहे हो और तभी एक दुकान पर खड़ा होकर एक बालक सिगरेट पी रहा है। यदि आपके घर का हुआ, कोई स्वजन भी हुआ, सर्वप्रथम आप उतरोगे, दो थप्पड़ लगाओगे, उसे डांटोगे भी, उसके माता पिता से भी कहोगे। लेकिन अब बाजार चले जाओ तो असंख्य बालक ना जाने कितने व्यसन करते हैं, लेकिन हमें देखकर कोई भाव पड़ता है? अरे कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है, उसमें ममत्व नहीं है। लेकिन जिसमें मेरापन हो जाए, उसी दिन से जीवन में ममत्व का प्राकट्य हो जाता है। अरे श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, ममत्व ना करने का उपाय क्या है? बोले किसमें ममत्व नहीं होता? बोले मरे हुए व्यक्ति में कभी ममत्व नहीं होगा, चाहे कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, कितना भी सन्निकट क्यों ना हो, लेकिन मरे हुए व्यक्ति में कभी भी ममत्व नहीं होता। इसलिए निवेदन किया गया कि पिताजी अहमत्व और ममत्व का त्याग करिए।
और वन जाकर धर्मम भजस्वम सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म को भजो, रामो विग्रहवान धर्म। भगवत आराधना करो और निश्चित रूप से लोक धर्म का त्याग करो। और लोक धर्म क्या है? रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा। एक तू ही है महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई। एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे मित्र और शत्रु आठों याम। एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। सारा जग रूठे, एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। इसे कहेंगे लोक धर्म का त्याग। कौन रूठ रहा है, क्या व्यवहार निभाना है, इस सब को पिताजी छोड़ दो और वन चले जाओ।